ये दो डायग्राम दिए गए हैं जिसमें ए 1 2 3 4 प्लेट्स हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है 4 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया ए। इन प्लेट्स की एरिया ए है, इसमें भी और इसमें भी। आर सेपरेटेड बाई इक्वल डिस्टेंसेस डी, इनके बीच का गैप डी है। एंड आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट के बीच, दोनों अरेंजमेंट में अलग अलग हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। देखिए ये पैरेलल प्लेट का अरेंजमेंट है। अगर हम इधर वाले पॉइंट को प्लस पे माने तो ऑब्वियसली इधर वाला पॉइंट माइनस हो जाएगा। सेकंड फिगर में भी सेम सिचुएशन है, इधर प्लस माना तो इधर माइनस हो जाएगा। इन प्लेट्स की मार्किंग की जाए, जैसे हमने इसको कहा 1, इसे कहा 2, इसे कहा 3, इसे कहा 4। सेम ऑर्डर में यहां भी मार्किंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4। तो पहले हम फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं। फर्स्ट डायग्राम देखिए, इसमें 1 और 4 ये दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल पे हैं, इक्वल पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल। और 2 और 3 निगेटिव पोटेंशियल पे भी हैं, ये भी दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है, एक तरह से ये दो कैपेसिटर का अरेंजमेंट है। यहां पे एक कैपेसिटर ये बनेगा और एक कैपेसिटर ये दूसरा बनेगा। ये तीसरा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। कैपेसिटर में एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, तो दो पेयर हो गए, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई, ये दो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो कैसे अरेंज्ड हैं? पैरेलली, क्योंकि इन दोनों का एक प्लेट एक जगह है, दूसरा प्लेट दूसरी जगह है। अब इसे हम डायग्रामेटिकली बनाते हैं और देखते हैं। देखिए यहां पे पहले 1 और 2 मिलके एक कैपेसिटर बनेगा। ये 1 हो गया और ये प्लेट 2 हो गया। 1 2। फिर यहां पे 4 और 3, 4 पॉजिटिव और 3 निगेटिव। 4 एंड 3, ये 4 है, ये 3 है। 2 और 3 आपस में कनेक्टेड हैं ऐसे, और 1 और 4 आपस में कनेक्टेड हैं ऐसे। चूंकि इनकी प्लेट एरिया इक्वल है, प्लेट सेपरेशन इक्वल है, तो दोनों का, अगर हम इसका कैपेसिटेंस C1 लें, इसका कैपेसिटेंस C2 लें, तो दोनों इक्वल होगा। C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट कैपेसिटेंस Cp इज C1 प्लस C2। जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज होता है, वैसे ही कैपेसिटर का पैरेलल होता है। तो ये हो जाएगा Cp इक्वल टू C1 प्लस C2, सिंस C1 एंड C2 बोथ आर इक्वल, सो Cp इज 2C1 or 2C2, दैट इज Cp इज 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये पहले अरेंजमेंट के लिए नेट कैपेसिटेंस आ गया A और B के। अब अगर हम दूसरे अरेंजमेंट को देखें तो देखिए इसमें प्लस माइनस, इसको प्लस पोटेंशियल पे माना है, तो प्लस माइनस एक कैपेसिटर यहां पे बनेगा, दूसरा कैपेसिटर प्लस माइनस यहां पे बनेगा, और तीसरा कैपेसिटर प्लस माइनस यहां पे बनेगा। यानी कि जो थर्ड प्लेट है ना पॉजिटिव पोटेंशियल पे, वो एक तरह से कॉमन प्लेट हो जाएगी 2 के साथ और 4 के साथ। यानी कि एक ही प्लेट दो कैपेसिटर को बनाएगी, यहां एक कैपेसिटर और यहां पे भी एक कैपेसिटर। अब इसका एक्चुअल डायग्राम जिस तरह से ये बिहेव करेंगे उसको ड्रॉ करते हैं। पहला कैपेसिटर 1 और 2 मिलके, 1 2। दूसरा कैपेसिटर 2 और 3 मिलके, जिसमें 3 पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये हो जाएगा 3 और 2, 1 2 3 2। तीसरा कैपेसिटर 3 और 4, 3 4।
यानी कि ये 3 कैपेसिटर बन गए और इसमें 1 3 आपस में कनेक्टेड हैं, तो 1 3 ये तो 3 ही है, और 2 4 आपस में कनेक्टेड है, 2 4 आपस में कनेक्टेड है निगेटिव पोटेंशियल पे, तो 2 4। इसका मतलब ये हो गया कि ये अरेंजमेंट 3 कैपेसिटर को बना रहा है जो कि आपस में पैरेलली कनेक्ट है। तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, यहां भी प्लेट सेपरेशन D है, प्लेट एरिया A है, तो इनका भी कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। As C1, C2, C3 are equal, that's why Cp can be written as 3C1 or 3C2 or 3C3. So Cp equal to 3, C1, C2, C3 is epsilon naught A by D. So Cp is 3 epsilon naught A by D. This will be the net capacitance between A and B in second arrangement. Thank you.